कुछ भी सही नहीं है। पैसा, सफलता, प्रसिद्धि, ये सब बाहर की चीजें, लेकिन शांति भीतर से आती है। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि उसे हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, उसी दिन उसका जीवन हल्का होने लगता है। कुछ लोगों को समय जवाब देता है, कुछ परिस्थितियों को मौन जवाब देता है, और कुछ बातों को केवल छोड़ देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जीवन का संतुलन यह भी सिखाता है कि भावुक बनो लेकिन कमजोर मत बनो, दयालु बनो लेकिन स्वयं को मिटा मत दो, लोगों से प्रेम करो लेकिन स्वयं से प्रेम करना मत भूलो। बहुत लोग दूसरों के लिए इतना जीते हैं कि स्वयं को खो देते हैं। वे सबकी परवाह करते हैं लेकिन अपने मन की नहीं सुनते। धीरे धीरे उनका अस्तित्व केवल जिम्मेदारियों में बदल जाता है। याद रखिए, यदि दीपक स्वयं बुझ जाए तो वह किसी और को प्रकाश नहीं दे सकता। इसलिए स्वयं को संभालना स्वार्थ नहीं, आवश्यकता है। जीवन में संतुलन बनाने का एक सुंदर तरीका है कम शिकायत और अधिक कृतज्ञता। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है उसका ध्यान केवल कमी पर रहता है, लेकिन जो धन्यवाद करना सीख जाता है उसे छोटी छोटी चीजों में भी सुख दिखाई देने लगता है। कभी आसमान को ध्यान से देखिए, वहां बादल भी आते हैं और साफ नीला आकाश भी दिखाई देता है, लेकिन आसमान कभी परेशान नहीं होता, वह सबको गुजरने देता है। उसी प्रकार यदि इंसान अपने मन को विशाल बना ले तो छोटी छोटी बातें उस परेशान करना बंद कर देंगी। जो लोग हर समय दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं वे कभी शांत नहीं रह सकते, क्योंकि उनका मन हमेशा नकारात्मकता में उलझा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को माफ करना सीख जाता है उसका मन हल्का हो जाता है। माफ करना हमेशा दूसरे के लिए नहीं होता, कई बार यह स्वयं की शांति के लिए जरूरी होता है। जीवन हमें हर दिन बदल रहा है। प्रश्न यह नहीं कि जीवन कैसा है, प्रश्न यह है कि हम जीवन को किस दृष्टि से देख रहे हैं। यदि मन नकारात्मक है तो फूलों में भी कांटे दिखाई देंगे, लेकिन यदि मन शांत है तो कांटों में भी फूल दिखाई देने लगेंगे। जो व्यक्ति परिस्थितियों से ज्यादा अपने विचारों पर ध्यान देता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि जीवन बाहर से कम और भीतर से ज्यादा बनता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। यदि मन मजबूत है तो कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं, लेकिन यदि मन कमजोर है तो छोटी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाइए। हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताइए, शांति में बैठिए, अपने विचारों को समझिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर स्थिर हो जाता है उसे दुनिया की हलचल ज्यादा परेशान नहीं करती। जीवन कोई युद्ध नहीं कि हर समय जीतना ही जरूरी हो, कई बार हार भी जरूरी होती, क्योंकि हार इंसान को वह सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। जो व्यक्ति केवल सफलता से सीखता है उसका ज्ञान अधूरा होता है, लेकिन जो असफलता से भी सीख लेता है वह धीरे धीरे अजेय बन जाता है। कई बार भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते क्योंकि उन्हें हमसे बेहतर पता होता है कि हमारे लिए सही क्या है। इसलिए हर चीज को अपने अनुसार करने की जिद मत रखिए। कुछ बातों को समय और ईश्वर पर छोड़ देना भी जीवन का संतुलन। जब इंसान हर बात को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है तभी उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं चल सकता। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा, लेकिन जो व्यक्ति हर बदलाव के साथ स्वयं को संभालना सीख लेता है वही भीतर से शांत रहता है। जीवन में सबसे बड़ी समझ यह है कि हर चीज अस्थाई है। दुख भी स्थायी नहीं, सुख भी स्थायी नहीं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानिए। जिस प्रकार रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह अवश्य आती है, उसी प्रकार कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। बहुत लोग जीवन को कठिन इसलिए बना लेते हैं क्योंकि वे हर छोटी बात को दिल से लगा लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो कई दिनों तक उसी के बारे में सोचते रहते। किसी ने साथ छोड़ दिया तो स्वयं को अधूरा मान लेते। लेकिन जो व्यक्ति जीवन का संतुलन समझता है वह जानता है कि हर व्यक्ति और हर घटना केवल कुछ समय के लिए हमारी यात्रा का हिस्सा होती है। कुछ लोग हमें खुशियां देने आते हैं और कुछ लोग हमें सीख देने आते हैं। दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि यदि जीवन में केवल सुख ही होता तो इंसान कभी मजबूत नहीं बन पाता। कठिनाइयां इंसान को भीतर से गढ़ती हैं। जिस प्रकार मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है
तब जाकर सुंदर मूर्ति बनती है। उसी प्रकार जीवन की चोटें भी हमें बेहतर इंसान बनाने का काम करती। इसलिए हर दर्द से घबराइए मत। कभी कभी वही दर्द आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जीवन में संतुलन रखने का अर्थ यह नहीं कि इंसान कभी दुखी न हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि दुख आने पर भी वह टूटे नहीं, क्योंकि टूट जाना आसान है, लेकिन स्वयं को संभालना ही असली ताकत है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को नियंत्रित रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। क्रोध के समय शांत रहना, असफलता के समय धैर्य रखना और सफलता के समय विनम्र बने रहना, यही जीवन की वास्तविक परिपक्वता है। आज दुनिया में लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से बेहद कमजोर होते जा रहे हैं। छोटी सी आलोचना उन्हें तोड़ देती है, थोड़ी सी असफलता उन्हें निराश कर देती है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने भीतर की शांति खो दी है। जब इंसान केवल बाहरी चीजों पर निर्भर रहने लगता है, तब उसका सुख भी दूसरों के हाथ में चला जाता है। यदि लोग तारीफ करें तो वह खुश होता है, और यदि लोग आलोचना करें तो दुखी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, वह दूसरों की राय से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। याद रखिए, दुनिया का काम बोलना है। लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ करेंगे, और तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। इसलिए लोगों की सोच के अनुसार नहीं, अपने सत्य के अनुसार जीवन जीना सीखिए। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए मौन भी बहुत जरूरी है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोगों को आपकी सफाई नहीं, केवल विवाद चाहिए होता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही समझदारी है। जिस व्यक्ति ने मौन की शक्ति समझ ली, उसने जीवन का आधा ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्योंकि मौन मन को स्थिर करता है, और स्थिर मन सही निर्णय लेता है। कभी ध्यान दीजिए, जब पानी शांत होता है तभी उसमें चेहरा साफ दिखाई देता है। उसी प्रकार जब मन शांत होता है तभी जीवन स्पष्ट दिखाई देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर से होता है। बाहर की लड़ाइयां तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाती हैं, लेकिन भीतर की उलझनें इंसान को वर्षों तक परेशान करती रहती हैं। कभी डर, कभी चिंता, कभी पछतावा, कभी भविष्य की बेचैनी, यही सब मन को थका देता है। इसीलिए स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए, अच्छे शब्द सुनिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, क्योंकि जिस प्रकार खराब भोजन शरीर को बीमार करता है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार मन को कमजोर कर देते हैं। जीवन का संतुलन यह भी सिखाता है कि हर समय जल्दी में मत रहो। आज अधिकांश लोग केवल भाग रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वे क्यों भाग रहे हैं। बस दुनिया दौड़ रही है, इसलिए वे भी दौड़ रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति रुककर स्वयं को देखता है, वही समझ पाता है कि वास्तव में जीवन क्या है। जीवन केवल मंजिल पाने का नाम नहीं है, जीवन रास्तों को महसूस करने का नाम है। यदि इंसान पूरी यात्रा में केवल मंजिल के बारे में सोचता रहेगा, तो वह रास्ते की सुंदरता कभी महसूस नहीं कर पाएगा। एक छोटा बच्चा छोटी सी चीज में भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसका मन वर्तमान में रहता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, उसका मन या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में। इसी कारण उसकी शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यदि जीवन में संतुलन चाहिए तो वर्तमान में जीना सीखिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, और जो आने वाला है उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारे पास केवल आज है। आज यदि आपका मन शांत है तो जीवन सुंदर है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब वे खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में कभी सब कुछ पूरी तरह सही नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई कमी हमेशा रहती है। इसलिए खुशी परिस्थितियों से नहीं, दृष्टिकोण से आती है। एक गरीब व्यक्ति भी शांत होकर सो सकता है, और एक अमीर व्यक्ति भी रात भर बेचैन रह सकता है, क्योंकि शांति का संबंध धन से नहीं, मन से होता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी रहता है, उसका जीवन धीरे धीरे सुंदर होने लगता है। सुबह की हवा, परिवार का साथ, स्वस्थ शरीर, शांत मन, ये सब बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन इंसान इन्हें तब समझता है जब ये उससे दूर होने लगती है। जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपने समय का सम्मान करें, क्योंकि समय एक ऐसी संपत्ति है जो वापस नहीं आती।
जो व्यक्ति अपना समय व्यर्थ की बातों, नकारात्मक लोगों और बेकार चिंताओं में खो देता है, वह धीरे धीरे भीतर से खाली होने लगता है। अपने समय को उन चीजों में लगाइए जो आपको बेहतर बनाती हैं। सीखिए, पढ़िए, ध्यान कीजिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए, क्योंकि शांत मन ही सही जीवन जी सकता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की जिंदगी देखने में लगा रहता है, वह अपनी जिंदगी को भूल जाता है। इसलिए तुलना करना छोड़िए। हर व्यक्ति का संघर्ष अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है। एक फूल और एक पेड़ दोनों प्रकृति का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों अलग समय पर खिलते हैं। यदि फूल पेड़ से तुलना करने लगे तो वह कभी अपनी सुंदरता नहीं देख पाएगा। उसी प्रकार यदि इंसान हर समय दूसरों से तुलना करेगा तो वह अपने भीतर की शक्ति कभी नहीं पहचान पाएगा। जीवन में सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय पाना है। जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, जिसने अपने डर को हरा दिया, जिसने अपनी इच्छाओं को संतुलित कर लिया, उससे शक्तिशाली कोई नहीं। कई बार इंसान बाहर से हारता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से जीत रहा होता है, क्योंकि वह हर कठिनाई के साथ और मजबूत बनता जा रहा होता है। याद रखिए, पेड़ जितना ऊंचा होता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, वही जीवन की आंधियों में स्थिर रह पाता है। कुछ लोग छोटी बातों में टूट जाते हैं, क्योंकि उनका आधार केवल बाहरी चीजों पर होता है। लेकिन जिसका आधार आत्मविश्वास और धैर्य हो, उसे परिस्थितियां ज्यादा देर तक नहीं हिला सकती। जीवन का संतुलन हमें यह भी सिखाता है कि कभी स्वयं को कम मत समझो। हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता होती है। समस्या केवल यह है कि लोग अपनी तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमजोर मानने लगते। यदि एक दीपक सूर्य जितना प्रकाश नहीं दे सकता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि दीपक बेकार है। अंधेरे कमरे में वही दीपक सबसे मूल्यवान बन जाता है। उसी प्रकार आप भी किसी न किसी उद्देश्य के लिए बने। स्वयं को पहचानिए, अपनी अच्छाइयों को स्वीकार कीजिए और धीरे धीरे स्वयं का बेहतर रूप बनते जाइए। जो व्यक्ति स्वयं को बदलने पर ध्यान देता है, उसका जीवन बदलने लगता है। लेकिन जो केवल दूसरों को बदलना चाहता है, वह हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि दुनिया को बदलना कठिन है, लेकिन स्वयं को बदलना संभव है। जब इंसान अपने विचार बदलता है, तब उसका अनुभव बदलने लगता है। जब उसका अनुभव बदलता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। इसलिए हमेशा अपने मन की रक्षा कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध वहीं चल रहा है। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि जीवन कभी पूरी तरह आसान नहीं होगा। रास्तों में कठिनाइयां आएंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी और कई बार आपका मन भी टूटने लगेगा। लेकिन उसी समय आपको स्वयं को याद दिलाना है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य संतुलन है। यदि दुख आए तो धैर्य रखिए, यदि सुख आए तो विनम्र रहिए। यदि लोग साथ छोड़ दें तो स्वयं का साथ मत छोड़िए। यदि दुनिया आपको समझ न पाए, तब भी अपने सत्य पर विश्वास रखिए, क्योंकि जीवन उन लोगों को आगे बढ़ाता है जो हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना जानते हैं। याद रखिए, शांत मन सबसे बड़ी ताकत है, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा सहारा है। धीरे धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत, गिरिए लेकिन टूटिए मत। सीखिए, समझिए और हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनते जाइए। एक दिन वही संघर्ष आपकी ताकत बनेंगे, वही दर्द आपकी समझ बनेंगे और वही अनुभव आपको इतना मजबूत बना देंगे कि फिर छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करेंगी।